हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड क्लासेस में। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th का प्रश्नवाली 1.2। तो यह अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। 3 नंबर क्वेश्चन है और ये 12, 15, 21 का ज्ञात करना है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले है हल लिखेंगे। उसके बाद 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 12 को हम लिख सकते हैं 2 और 3। अभाज्य गुणनखंड करने में तो इतना ही आएगा। और फिर 15 को 3 गुना 5 लिख सकते हैं। 21 को 7 तरीका 21 तो 3 गुना 7 लिख सकते हैं। अब इसको HCF कैसे ज्ञात करेंगे, देखो तीनों में कॉमन देखेंगे। यहाँ पे 3 कॉमन है, तीनों में 3 है यानी 3 कॉमन है, तो यानी हमारा HCF आ जाएगा वो 3 आएगा। लिखेंगे HCF बराबर 3 है। अब LCM निकालेंगे। तो LCM निकालने के लिए देखेंगे 2 का पावर इसमें 2 बार आया है इसलिए 2 और 3 एक बार आया है इसलिए 3 और 3 फिर 5 और इसमें भी 3 एक बार और 7 एक बार। अब इस LCM निकालने के लिए देखते हैं जिस संख्या का पावर सबसे ज़्यादा होता है उसी को गुना में लेते हैं। आप लोगों ने दिख रहा होगा, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। अब दिख रहा है। तो यहाँ पर 2 ज़्यादा बार 2 बार आया है तो इसलिए हम 2 को 2 बार लिखेंगे यानी 2 का पावर 2 लिखेंगे। फिर गुना 3 और फिर गुना 5 लिखेंगे और फिर 7। अब इस सबको गुना करेंगे, 2 का पावर 2 यानी 4 हो जाएगा। गुना 3 गुना 5 गुना 7। अब इस सबको गुना करेंगे, 4, 3, 5 और 7 गुना करेंगे तो 7 35 3 का तो यह अब हमारे पास आ जाएगा 420। ठीक है, 420 आ गया, यह हमारे पास आंसर हो गया। और HCF में 3 आया था वो हमारे पास HCF आंसर हो गया। ठीक है, LCM 420 और HCF 3। अब अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन में है यहाँ पे 2 नंबर में है 17, 23 है और 29 है। या वैसे ही करेंगे। 17 सबसे पहले हल लिख लेंगे। 17 किसी के बारे में नहीं आएगा तो इसलिए 1 गुना 17 लिखेंगे। और 23 भी वैसे ही 1 गुना 23 और 29 भी किसी के पहरा में नहीं आएगा इसलिए 1 गुना 29। यहाँ पे देख HCF कैसे निकालेंगे, लिखेंगे HCF बराबर, यहाँ पे तीनों में 1 कॉमन हो सकता है इसलिए 1 HCF आंसर हो जाएगा। LCM निकालेंगे इसका तो लिखेंगे LCM बराबर, यहाँ पे देख सकते हैं तीनों अलग अलग अंक है और तीनों एक एक बार आया है इसीलिए तीनों को गुना कर लेंगे। तो लिखेंगे 17 गुना 23 गुना 29। अब तीनों को गुना करने पर हमारे पास आएगा 11,339। ठीक है, 11,339 आंसर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे 3 नंबर में है 8, 9 और 25। तो वैसे ही इसका भी हल लिखेंगे सबसे पहले। और 8 का करेंगे तो यहाँ पे 2 गुना 2 गुना 2 और फिर 9 का करेंगे तो 3 गुना 3 और फिर 25 को 5 गुना 5। और फिर इसका अब HCF निकालेंगे। सबसे पहले इसको पावर में लिख लेते हैं। यहाँ पे 2 का पावर 3 हो जाएगा
और 3 2 बार आया है इसलिए 3 का पावर 2 और 5 2 बार आया है इसलिए 5 का पावर 2। अब इसमें देखेंगे कि कोई कॉमन नहीं है, तो ये कोई कॉमन नहीं है तो HCF 1 हो जाता है, ठीक है। याद रखना है, कोई कॉमन ना हो तो HCF 1 होगा। और इसका LCM निकालते हैं, तो यहाँ पे LCM, यहाँ पे सब अलग अलग संख्या है इसीलिए सभी संख्या को हम गुना कर देंगे तो वही हमारा LCM हो जाएगा। यहाँ पे 2 का पावर 3 गुना 3 का पावर 2 गुना 5 के पावर 2 सबको गुना करेंगे तो यहाँ पर ये 8 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। अब 8 9 और 25 तीनों को गुना करेंगे, जो आएगा वही इसका LCM हो जाएगा। तो यहाँ पे गुना करने पर हमें 1800 प्राप्त हो रहा है, ठीक है। अब 1800 हमारा आंसर हो गया। अब आगे 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। HCF 306 और 657 बराबर 9 दिया है, तो LCM निकालना है इसी का। तो सबसे पहले हल लिखेंगे और दिया हुआ है HCF 306, 657 बराबर 9, यानी HCF 9 है और इसका पहला संख्या यानी A और दूसरा संख्या यानी B। तो पहला संख्या 306 है, दूसरा संख्या 657 है। अब यहाँ पे LCM निकालना है, यानी पहली संख्या 306 है और दूसरी संख्या 657 है। तो LCM हमें कैसे निकालेंगे, तो आप लोग पढ़े होंगे LCM बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या और नीचे बटा में HCF। तो A गुना B बटा HCF बराबर A बराबर 306 है इसलिए 306 लिखेंगे गुना 657 और बट्टा में HCF 9 है तो 9 लिखेंगे। अब 9 से हम कटाएंगे तो 9 को 657 73 मतलब कटेगा। अब 306 गुना 73 करेंगे तो 306 गुना 73 करने पर 22,338 आ रहा है, ठीक है। तो 22,338 हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।